बायोपाइथन टूल्स उपयोग करके ब्लास्ट पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बायोपाइथन टूल्स उपयोग करके क्वेरी सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट रन करना और आगे के विश्लेषण के लिए ब्लास्ट आउटपुट को पार्स करना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको स्नातक स्तर की बायोकेमिस्ट्री या बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बुनियादी पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ परिचित होना चाहिए। दिए गए लिंक पर पाइथन ट्यूटोरियल्स पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1410, पाइथन वर्जन 278, आईपाइथन इंटरप्रेटर वर्जन 230, बायोपाइथन वर्जन 164 और एक कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन। ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल का संक्षिप्त रूप है। यह सीक्वेंस की जानकारी की तुलना करने के लिए एल्गोरिथम है। प्रोग्राम डेटाबेस के सीक्वेंस की न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंस से तुलना करता है और मैच के सांख्यिकीय महत्व की गणना करता है। ब्लास्ट को रन करने के दो भिन्न तरीके हैं। आपकी मशीन पर लोकल ब्लास्ट या NCBI सर्वर्स से इंटरनेट पर ब्लास्ट रन करना। बायोपाइथन में ब्लास्ट को रन करने के दो स्टेप्स हैं। पहला, आपकी क्वेरी सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट रन करें और कुछ आउटपुट प्राप्त करें। दूसरा, आगे के विश्लेषण के लिए ब्लास्ट आउटपुट को पार्स करें। हम टर्मिनल खोलेंगे और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट रन करेंगे। Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें IPython और एंटर दबाएं। इस ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगी कि NCBI ब्लास्ट सर्विस उपयोग करके इंटरनेट पर ब्लास्ट को कैसे रन करते हैं। प्रॉम्प्ट पर निम्न टाइप करें bio.blast पैकेज से import NCBI www मॉड्यूल, एंटर दबाएं। आगे इंटरनेट पर ब्लास्ट रन करने के लिए प्रॉम्प्ट पर निम्न टाइप करें। हम NCBI www मॉड्यूल में qblast फंक्शन उपयोग करेंगे। qblast फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट ब्लास्ट प्रोग्राम सर्च के लिए उपयोग होता है। दूसरा, उस डेटाबेस को निर्दिष्ट करना जिसके विरुद्ध सर्च करना है। तीसरा आर्ग्यूमेंट आपका क्वेरी सीक्वेंस है। क्वेरी सीक्वेंस के लिए इनपुट GI नंबर या फास्टा फाइल की फॉर्म में हो सकता है या यह सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस प्रदर्शन के लिए मैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए GI नंबर उपयोग कर रही हूँ। GI नंबर इंसुलिन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए है। qblast फंक्शन अन्य कई विकल्प आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है। ये आर्ग्यूमेंट्स भिन्न पैरामीटर्स के समान होते हैं जो आप ब्लास्ट वेब पेज पर सेट कर सकते हैं। qblast फंक्शन XML फॉर्मेट में ब्लास्ट परिणामों को रिटर्न करेगा। टर्मिनल पर वापस आएं। हमारा क्वेरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है या प्रोटीन सीक्वेंस है। इस आधार पर हमें उपयुक्त ब्लास्ट प्रोग्राम उपयोग करना है। चूँकि हमारी क्वेरी न्यूक्लियोटाइड है, हम blastn प्रोग्राम उपयोग करेंगे और NT न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को दिखाता है। इसके बारे में विवरण NCBI ब्लास्ट वेब पेज पर उपलब्ध है। ब्लास्ट आउटपुट XML फाइल की फॉर्म में रिजल्ट नामक वेरिएबल में संचित किया जाता है। एंटर दबाएं। आपकी इंटरनेट की स्पीड के आधार पर यह ब्लास्ट की खोज को पूरा करने के लिए कुछ समय ले सकता है। आगे की प्रक्रिया से पहले XML फाइल को डिस्क पर सेव करना जरूरी है। XML फाइल को सेव करने के लिए निम्न लाइनें टाइप करें। कोड की ये लाइनें होम फोल्डर में blast.xml की तरह खोज के परिणामों को सेव करेंगी। अपने होम फोल्डर और फाइल पर जाएं। फाइल पर क्लिक करें और फाइल की विषय वस्तु को जांचें। अगर आप फास्टा फाइल को क्वेरी की तरह उपयोग करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट फाइल में प्रदर्शित कोड उपयोग करें। अगर आप क्वेरी की तरह एक फास्टा फाइल से सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ वो कोड है। टर्मिनल पर वापस आएं। अगली स्टेप है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइल को पार्स करना। पार्सिंग में पहली स्टेप है इनपुट के लिए XML फाइल खोलना। प्रॉम्प्ट पर निम्न टाइप करें
एंटर दबाएं। आगे bio.blast पैकेज से ncbi xml मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। एंटर दबाएं। ब्लास्ट आउटपुट को पार्स करने के लिए निम्न लाइनें टाइप करें। ब्लास्ट रिकॉर्ड वो सारी जानकारी रखता है जो आप ब्लास्ट आउटपुट से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब हम अपनी ब्लास्ट रिपोर्ट में सारे हिट्स की कुछ जानकारी प्रिंट करते हैं जो एक विशेष थ्रेशोल्ड से बड़ी है। निम्न कोड टाइप करें। मैच के महत्वपूर्ण होने के लिए अपेक्षित स्कोर 0.01 से कम होना चाहिए। प्रत्येक HSP यानी हाई स्कोरिंग पेयर के लिए हमें टाइटल, लेंथ, HSP स्कोर, गैप्स और एक्सपेक्ट वैल्यू मिलता है। हम क्वेरी रखने वाली स्ट्रिंग्स, अलाइन किया हुआ डेटाबेस सीक्वेंस और स्ट्रिंग जो मैच और मिसमैच स्थितियों को निर्दिष्ट करता है को भी प्रिंट करेंगे। आउटपुट के लिए 2 बार एंटर की दबाएं। आउटपुट देखें। प्रत्येक अलाइनमेंट के लिए हमारे पास लेंथ, स्कोर, गैप्स, ई वैल्यू और स्ट्रिंग्स हैं। आप bio.blast पैकेज में उपलब्ध अन्य फंक्शंस उपयोग करके आवश्यक जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा GI नंबर उपयोग करके क्वेरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट फंक्शन रन करना और bio.blast.record मॉड्यूल उपयोग करके ब्लास्ट आउटपुट को पार्स करना। नियत कार्य में अपनी पसंद के प्रोटीन सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट सर्च रन करें। आउटपुट फाइल को सेव करें और फाइल में निहित डेटा को पार्स करें। आपका पूर्ण नियत कार्य इस फाइल में दिखाए गए की तरह कोड की निम्न लाइनें रखना चाहिए। कोड देखें। चूँकि हमारी क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस है तो हमने ब्लास्ट p प्रोग्राम और nr जो कि ब्लास्ट के लिए नॉन रिडंडेंट प्रोटीन डेटाबेस है उपयोग किया है। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।